Assalamu alaikum students. I am Afsha Ishtiaq, your online teacher for the subject of chemistry. Dear students, today we are going to start our 6th lecture of chapter number 1 and the topic of discussion is element. हमने element को हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उसकी जो थोड़ी सी आगे उसकी डिस्कशन जो थी हमारी रहती है. लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर में कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स को डिस्कस किया था, जैसे हाइड्रोजन का H है, कार्बन का C है, ऑक्सीजन का O है. तो हमने ये डिस्कस नहीं किया कि सिंबल एक्चुअली होता क्या. सिंबल इज़ द एब्रीवेशन ऑफ एन एलिमेंट. आप एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो आप उसके लिए जो एब्रीवेशन यूज़ करते हो उसे हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं. तो सिंबल जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज से लिया जा सकता है, चाहे वो इंग्लिश हो, लैटिन हो, जर्मन हो, कोई भी है, आप उसे क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं. इसी तरह जैसे हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले रहे हैं तो हाइड्रोजन HYDROGEN हाइड्रोजन, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है हाइड्रोजन का H, वो उसका क्या बन जाता है, सिंबल बन जाता है. ठीक है. बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली अपने फर्स्ट वर्ड से ही रिप्रेजेंट हो जाते हैं. बहुत कम ऐसा होता है कि आप जो सिंबल यूज़ करते हैं वो जो हम बोलते हैं, सोडियम, जैसे सोडियम है तो सोडियम को हम S से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. पहला वर्ड तो उसका S है तो S से रिप्रेजेंट नहीं करते. तो जो उसके बोलने से आवाज़ आती है सोडियम, NA से हम फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं. बहुत कम ऐसे एलिमेंट्स हैं. बाकी सारे जो आपके पास एलिमेंट है, जैसे सल्फ़र है, उसका पहला लेटर है S, उसी से शो कर रहे हैं. आयोडीन I है. ठीक है. तो फिर सिंबल को हम लिखते हैं कैसे, अगर तो वो 1 लेटर है, आप पहले वर्ड से शो कर रहे हैं तो उसको हम कैपिटल लिखते हैं. अगर कोई सिंबल आपके पास ऐसे है जिसको हम 2 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट लेटर जो होता है उसका कैपिटल लिखा जाता है और जो सेकंड लेटर होता है उसका वो हमेशा स्मॉल लिखा जाता है. जैसे कैल्शियम है Ca, C जो होता है हम कैपिटल में लिखते हैं और A जो होता है वो हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं. यहाँ से हम सिंबल की डेफिनेशन देखते हैं. सिंबल विच आर द एब्रीवेशन ऑफ द एलिमेंट. सिंबल्स क्या होते हैं, आर द एब्रीवेशन ऑफ द एलिमेंट, जिससे आप एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिंक Zn, हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम Al, बोरॉन B, बेरिलियम Be, हीलियम He, कार्बन C, ऑक्सीजन O, सल्फर S एटसेट्रा. ये सारे जो है हमारे पास एलिमेंट्स थे और उनके सिंबल्स थे. नेक्स्ट जो है आपका पैराग्राफ है, उसमें हम डेफिनेशन स्टडी करते हैं वैलेंसी की. वैलेंसी क्या होती है. वैलेंसी इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट. इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द आउटर मोस्ट शेल. 2 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, कंबाइनिंग कैपेसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है. कंबाइनिंग कैपेसिटी जब हम बात करते हैं तो वो एक अलग चीज़ आ जाती है. आउटर मोस्ट शेल की जब हम बात करते हैं तो वो एक अलग चीज़ आ जाती है. जब हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं. जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं, उन्हें हम कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं. तो जब वो कंबाइन करके रह रहे होते हैं कि मतलब कोई एलिमेंट है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. तो अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो सिर्फ एक ही सब्सटेंस के साथ, एक ही एलिमेंट के साथ अपने उस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके उसके साथ रह सकता है. तो ठीक है. तो ये उसकी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है. ये उसकी क्या है, वैलेंसी है 1. उसकी क्या है, वैलेंसी है 1. इसी तरह कार्बन अगर हम लेते हैं तो कार्बन के के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6.
ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल जब हम कहते हैं तो आउटर मोस्ट शेल कहते हैं किसी भी एलिमेंट का जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी हम कहेंगे कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास कैपेसिटी है कि वो 4 और एलिमेंट्स के साथ जाके कंबाइन कर सके। फॉर एग्जांपल हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, शेयर कर ले, तो 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। इसका मतलब है कार्बन के पास कैपेसिटी है कि वो 4 हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर सके, तो ये उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है, 4 उसकी वैलेंसी हो जाती है। इसी तरह जो क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, इन सब की क्या होती हैं, डिफरेंट वैलेंसीज होती हैं। क्लोरीन की वैलेंसी 1 क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, वो 2 एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकती है। जैसे हम वाटर में पढ़ते हैं, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, इसका मतलब है एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हुई, 2। नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3। आपने अमोनिया पढ़ा हुआ है, NH3, अमोनिया कहते हैं NH3 को, इसका मतलब है नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ा हुआ है, तो उसकी वैलेंसी क्या हुई, 3। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स में था कि जब आप कंबाइन करके रह रहे होते हैं, शेयरिंग करके रह रहे होते हैं, तो उसकी तब वैलेंसी क्या होती है। जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आप कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें जो वैलेंसी होती है वो डिपेंड करती है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हो किसी से या कितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हो। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो हाइड्रोजन के पास अपना एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक है, तो उसके पास तो अब कुछ नहीं रहा, इसका मतलब है उसके पास क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसकी कैपेसिटी क्या है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उस लिहाज से उसकी वैलेंसी क्या हुई, +1, ठीक है। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस आपने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, एटम्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है ताकि वो स्टेबल रहे। ऑक्टेट का मतलब होता है वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने, या तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट स्टेबल होता है या 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला एलिमेंट स्टेबल होता है। अब क्लोरीन के पास 7 है, ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दे तो वो अपने वैलेंस शेल को क्या करेगा, वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, उसका वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका मतलब है क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, -1। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, देता है किसी को, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो अपने पास लेता है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी क्या हो गई, 1। इसी तरह से जो एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट या गेन कर सकता है, लूज़ या गेन कर सकता है, वो उसकी क्या बन जाती है, वैलेंसी बन जाती है। तो यहाँ से हम वैलेंसी की डेफिनेशन को क्लियर करेंगे कि वैलेंसी की क्या है, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स विद अदर एलिमेंट्स, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द आउटर मोस्ट शेल। लास्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में आपको एक डेफिनेशन दी हुई है रेडिकल की। रेडिकल क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या गेन करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे एटम्स जिनके ऊपर कोई चार्ज हो जाए, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर अब चार्ज आ गया प्लस का, क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ गया माइनस का, तो जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाता है, किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, रेडिकल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टेबल में आपको बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, रेडिकल्स दिए हुए हैं, उनके कॉमन वैलेंसीज दी हुई हैं। एक चीज़ जो हम यहाँ से क्लियर करेंगे वो है सल्फेट, सल्फाइट, थायोसल्फेट। अब सल्फ़र है, ठीक है, सल्फ़र का फॉर्मूला सिंबल होता है S। जब वो सल्फेट बन जाए, 4 ऑक्सीजन उसके साथ लग जाए, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है SO4 नेगेटिव। अगर हम एक ऑक्सीजन को कम कर दें तो ऑक्सीजन के नंबर हो जाएंगे 3, वो फॉर्मूला बन जाएगा SO3 नेगेटिव, वो क्या बन जाता है, सल्फाइट बन जाता है। थायोसल्फेट,
थायोसल्फेट में हम 2 सल्फ़र लगा रहे हैं, 3 ऑक्सीजन लगा रहे हैं। तो जब थायोसल्फेट बन जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, H2O3 2 नेगेटिव। ठीक है। और एक और चीज़, एक होता है बाईसल्फेट और एक होता है बाईकार्बोनेट। बाईसल्फेट बाईकार्बोनेट, जब सल्फेट या कार्बोनेट के अंदर हाइड्रोजन की प्रेजेंस हो जाए, कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव, कार्बन होता है C, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। जब बाईकार्बोनेट लिखेंगे तो हम लिखेंगे HCO3 CO3। जब बाईकार्बोनेट लिखेंगे HCO3 और बाईसल्फेट लिखेंगे तो HSO4 नेगेटिव। इस तरह से इनको आपने कंपैरिजन के साथ याद रखना है। लास्ट डेफिनेशन है इनकी वेरिएबल वैलेंसीज। वैलेंसी जब एक एलिमेंट एक ही वैलेंसी शो कर रहा हो। वेरिएबल वैलेंसी जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा वैलेंसी शो कर रहा हो, जैसे आप टेबल में भी देख रहे हो कि फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 भी होती है, 5 भी होती है, कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है, मरकरी की वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है, 3 भी होती है। आयरन को हम फेरस भी कहते हैं, फेरिक भी कहते हैं। तो जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा वैलेंसीज को शो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट FeSO4, आयरन जो है ना Fe, उसे हम फेरस सल्फेट कह रहे हैं। फेरस सल्फेट FeSO4 जब आयरन की वैलेंसी 2 हो तो उसे क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट कहते हैं। दूसरा है फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट जब आयरन की वैलेंसी 3 हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से कम वैलेंसी शो करे तो फेरस, ज़्यादा वैलेंसी शो करे तो फेरिक यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा वैलेंसीज को एग्जिबिट करता है, शो करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसीज। थैंक यू।